कोसली में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एससी नेता ओम प्रकाश डावला के नेतृत्व में उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर देश में हो रही घटनाओं पर गहरा रोष व्यक्त किया। संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना, हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार द्वारा सुसाइड और रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि इन घटनाओं से अनुसूचित जाति समाज में गुस्सा और असुरक्षा की भावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनका कहना था कि पहले मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया और अब दलित व पिछड़ा वर्ग भी सरकार के निशाने पर है। संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों को कड़ी सजा देने और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। इस मौके पर अंबेडकर कल्याण सभा, संत कबीर चंद अंबेडकर शिक्षा समिति, स्वामी समाज प्रतिनिधि समिति के सदस्य होशियार सिंह पूनिया, ओम प्रकाश, जवान सिंह, दुर्गादास, विजय पूनिया, जिला पार्षद विनोद गोला लिलोड, रामपल कौशलिया, सतीश, यादराम नंबरदार, प्रेमपाल, सूरज पंच जुड्डी, कैलाश चंद्र यादव, मनोज राजौरा, पूर्ण सिंह पंच, महिपाल यादव, जगदीश चंद्र, शौराज, सुदर्शन, अभय सिंह, जगदीश खन्ना, पवन स्वामी सहित स्थानीय लोग एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया आपको राष्ट्रपति के नाम। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस मांग को जल्द से जल्द पहुंचाएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देश और प्रदेश में आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का दीवार पिटा हुआ है। जिस तरह से ये 2-3 घटनाएं आपने देखी है, जस्टिस के ऊपर हमारी जुडिशरी पे जूता फेंका जा रहा है। वाई पूर्ण कुमार जी को जिस तरह से आत्महत्या के उसमें जो दोषी हैं उनको सही नहीं पकड़ पा रहे हैं और एक दूसरे राज्य में भी मामला इसी तरह से आया है। आज कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ये बीजेपी सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे हम कानून को जो है सुधार करेंगे, आज ये झूठ बोल रहे हैं। ये किसी तरह के जातिवाद को बहका करके, और ये जो बीजेपी सरकार है, हरियाणा की सरकार है, ये बिल्कुल फेल है। कभी हरियाणा की सरकार 1 नंबर पे होती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में विकास में 1 नंबर पे होती थी। आज कानून व्यवस्था ले लो, भ्रष्टाचार ले लो, हर मुद्दे पर तरह तरह किसान की बात ले लो, किस तरह किसान को लूटा जा रहा है। देश और प्रदेश में आज कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोगों को बहका करके, और हम मांग करते हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से, मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, दोषियों को नहीं पकड़ पा रहे। आज ये प्रतिनिधियों ने मिलकर के, सामाजिक संगठनों ने और दूसरे भाइयों ने, सभी ने मिलकर के, प्रतिनिधियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे एडीजीपी पूर्ण जी को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी सरकार जिम्मेवार होगी। आज हम इकट्ठे हुए हैं डीआईजी साहब के पूर्ण कुमार जी का जो है उन्होंने सुसाइड किया है, उस बारे में हमने सरकार को ज्ञापन दिया है कि वो हमारी बात पहुंचे सरकार तक और दोषियों पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। क्योंकि इस सरकार में विशेषकर शेड्यूल कास्टों पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आज इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी अत्याचार हो रहे हैं, तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? आम जनता का क्या हाल होगा? रोजाना जो है ना कहीं कोई घटना घटती है, सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। जो इस देश का सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी है, उसको जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं लोग। इस सरकार ने लोगों की सोच बदल दी है। ये पाड़ने का काम कर रहे हैं। जातियों आपस में इन्होंने एक जाति से दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन तक एक इतने उच्च अधिकारी का जो है अपमान होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, सुसाइड कर लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करती सरकार। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जनता में बड़ा आक्रोश है। ये अभी तो यहीं शुरू हुआ है, आगे चलकर ये बड़ा रूप धारण करेगा अगर उस दोषी को जल्द से जल्द सजा ना दी गई। धन्यवाद। ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े जो आईएएस अफसर हैं उनके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो सरकार को मैं मानता हूं ये सरकार फेल है। ठीक, उनकी पत्नी आईएएस है, उनकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही।
ऐसे इतने बड़े अधिकारी का पार्थिव शरीर अभी तक जो है उसका दाह संस्कार का वो नहीं हुआ है, तो सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल है, क्योंकि न्याय की मांग कर रहे हैं हर आदमी, तो इनको ये न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये हम अपने संगठनों की तरफ से हम छत्तीस बिरादरी के आदमी मांग करते हैं कि ऐसा जो हुआ है उसके में बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी ये जनता। और ये अभी हमने जो ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति जी के नाम, इसमें हम मांग रखते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। यदि न्याय नहीं हुआ तो पूरे जो है देश में हम चक्का जाम कर देंगे और इसलिए बड़े लेवल पे जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। बीजेपी सरकार में 10 एससी समाज के साथ दुर्भावना हो रही है। हमारे मुख्य न्यायाधीश के साथ किया, हरिराम वाल्मीकि यूपी में किया, हम वाई पूर्ण जी के उन्हें ऐसी उनके साथ जातीय भावना की कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। और आज 7 दिन हो गए उनके डेड बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सरकार नहीं चाहती दोषियों को पकड़ा जाए। हम सामाजिक संगठनों सभी ने मिलकर एसडीएम साहब से ज्ञापन दिया कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आज हरियाणा में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वह पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे और हरियाणा नहीं पूरे इंडिया में ये का जाम करेंगे। ये सरकार को चेतावनी दी जाती है, जल्द से जल्द न्याय दिलाए।